जय हिंद किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में कि सरसों खेती करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सरसों की खेती करते समय मुख्य कारण जो देखने को मिलता है कि सरसों में फुटाव कम होता है। जो सरसों की जड़ों के पास जो फुटाव होता है वो कम देखने को मिलता है। जिससे फुटाव कम होता है तो हमारे पैदावार पे प्रभाव पड़ता है, उत्पादन में कमी आती है। तो और दूसरा एक कारण जो देखने को ये मिलता है कि उसमें क्या होता है कि उसमें घास खरपतवार जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जिससे क्या होता है कि सरसों की जड़ों का विकास कम होता है। जड़ों का विकास कम होता है जिसका सीधा प्रभाव सरसों के उत्पादन पे जाता है। तो ये दोनों बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और तीसरा ये होता है कि जब सरसों फूल की अवस्था में आता है तो उस पर क्या करते हैं, फूल पे माहो लगती है। माहो एक कीट होती है जो काले कलर की होती है, जो फूल पे लग जाती है। जिसका हम समय से दवा का स्प्रे नहीं कराते हैं तो काफ़ी भारी नुकसान देखने को मिलता है। तो चलिए सभी समस्याओं का शुरू से निदान करते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हम सल्फर, जिंक, यूरिया और माइक्रोराजा तो हालांकि हम बुआई के समय ही डालते हैं। अगर किसान भाई नहीं डाल पाते हैं तो क्या करते हैं, माइक्रोराजा पहली सिंचाई पे भी डाल सकते हैं यूरिया के साथ। तो 30 से 40 किलो यूरिया प्रति एकड़, 3 केजी सल्फर, 3 केजी जिंक और 3 केजी माइक्रोराजा जो है वो यूरिया के साथ अच्छे तरह से मिक्स कर ले। और सिंचाई के 2 दिन बाद क्या करें, इसको खेत में छिड़काव कर दें। सिंचाई के पहले छिड़काव मत करें। उससे क्या होता है कि सरसों का जो होता है वो जड़ों का विकास कम होता है। जिसकी वजह से अगर आप पहले सिंचाई करेंगे तो पानी का लेयर जब भर देते हैं तो पानी जब सोखता है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी जमीन सोर्स से नीचे चला जाता है। जिससे क्या होता है कि पौधा खनिज पदार्थ को 40 से 50% ही उठा पाता है। बाकी पौधा आपका खनिज पदार्थ नुकसान हो जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट नुकसान हो जाता है। और अगर आप सिंचाई के 2 दिन बाद देते हैं तो कम से कम 95% आपका जो खनिज पदार्थ है वो पौधा उठा लेता है। और दूसरा जो कारण है वो खरपतवार का है कि खरपतवार क्या अगर ज़्यादा है तो उसमें खरपतवार को निकलवा दें। क्योंकि जब तक खरपतवार नहीं निकलेगा तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सही तरह से पौधा ले नहीं पाएगा। क्योंकि पौधा भी जो खरपतवार भी है वो भी खनिज पदार्थ आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेता रहता है। और तीसरी बात करें तो हम जब पौधा फूल की अवस्था में आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि सरसों पे माहो जब बदरी लगती है तो उसमें गर्माहट आता है तो माहो की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो माहो के लिए हमें क्या करना है, डेसिस 100 का स्प्रे कर देना है 15 से 20 ml पर टंकी। या तो आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं IIL कंपनी का मोनोकोटोफास जो टेक्निकल होता है उसका 50 ml पर टंकी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे करा देने से आपका जो फूल है वो फल में अच्छे से तब्दील हो जाता है और उस पर उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्पादन आपका बढ़ जाता है। क्योंकि बिना इन दवाओं के आप सोचे कि नहीं हमारे सरसों में अच्छा पैदावार हो जाए तो ये मुमकिन नहीं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं।